Good afternoon, everybody. Welcome to MSc classes. Today we are going to do question number 8, chapter circles, NCERT class 10th. So शुरू करते हैं. A quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle C in figure. मतलब C फिगर यहाँ पे फिगर दी होगी बट मैंने नहीं बनाई, हम अभी बना देते हैं फिगर. इसमें क्या बोला है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है. इसकी जो नेमिंग की गई है, A यहाँ पे है, B इधर, C इधर, D इधर, और जहां जहां पे टच किया है इसने, यहाँ पे ये वाली जो साइड है बेटा ये टच नहीं है अभी, तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये है आपके पास P, देन Q, R एंड S. अब सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे. गिवन में हमारे पास क्या है, ABCD, ये शोर कौन कर रहा है अभी, इज अ quadrilateral circumscribing a circle. फिर उसके बाद टू प्रूव में हमारे पास आएगा AB प्लस CD इक्वल्स AD प्लस BC. तो ये प्रूव करना है आपने. इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे रफ वर्क में, ये आपका रफ वर्क है, यहाँ पे आपने क्या करना है, लिख लेना है, ये वाली साइड लिख लेनी है AB प्लस CD. बस एक साइड लिखनी है आपको. फिर देखना है AB को हम क्या लिख सकते हैं. AB को हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे, तो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB. क्या लिख सकते हैं, AP प्लस PB. ठीक है. वैसे ही हम CD को क्या लिख सकते हैं, CD को हम लिख सकते हैं CR प्लस DR. ठीक है. ये रफ वर्क कर रहे हैं हम. ठीक है. इस रफ वर्क की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे. तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ AB के लिए क्या लिखूंगा, AP, अगर कोई क्वेश्चन हो तो बता देना, AP प्लस PB, और CD के लिए CR प्लस DR. ठीक है. ये रफ वर्क है मेरा, ये मुझे किसी को नहीं दिखाना. अब इसके बेस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. ठीक है. तो अब देखो सर, वो यहाँ पे इक्वल क्या, दिया हुआ है क्या बोल, हाँ क्या चीज, ये दो मतलब जो सेंटर में आर है ना, वो डीसी को डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, दिया हुआ है. नहीं नहीं, डिवाइड की बात नहीं है. अब एक लाइन है, मान लो इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, ये मान लो ABC है, तो ये चाहे ये आधी होगी चाहे ये नहीं होगी, फिर भी इन दोनों को ज्वाइन करके तो AC बनेगा ना. यस सर. तो वैसे यहाँ पे AP प्लस PB बनेगा, तो AB हो चाहे सेंटर हो चाहे ना हो. ठीक है. सेंटर नहीं दिया यहाँ पे. समझ आया. ये सिर्फ एक हिंट है आपके लिए, जो रफ में मैंने किया मैं फेयर में करने वाला हूं. देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हम करेंगे प्रूफ इसका. ठीक है. सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे. तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ से देखता हूँ पहले AP है यहाँ पे, तो मैं AP मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ. लेफ्ट साइड ये सारे के सारे रखने, चारों लेफ्ट साइड. ठीक है. अब इधर देखो जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, AP किसके बराबर लिखूंगा मैं, AP को लिखूंगा मैं AS के बराबर. वाई, कोई रीजन, मतलब रीजन बता सकता है मुझे मैंने ऐसा क्यों लिखा. सर टेंजेंट स्टार्टिंग टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल. पॉइंट A से टेंजेंट खींचा गया, एक यहाँ के लिए एक
यहाँ के लिए, ठीक है। तो AP और AS बराबर है, फिर मैं PB ले लेता हूं। PB किसके बराबर होगा? BQ, ठीक है। ये भी सेम रीजन होगा। फिर मैं ले लेता हूं CR, जो मैंने रफ में लिखे हैं वो ले लेता हूं लेफ्ट साइड में। CR होगा CQ के बराबर। फिर DR आपका होगा DS के बराबर। इसमें रीजन सब में सेम आएगा। इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4, और रीजन सब में सेम रहेगा। टेंजेंट्स ड्रॉन 10.2 थ्योरम की यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे सबके लिए कलेक्टिवली, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम? एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड करेंगे, तो आपको पता है रफ में आपने लेफ्ट वाले ऐड किए हुए सारे, तो क्या बनेगा? वही बनेगा जो आपको प्रूव करना था। तो इसीलिए आपको ये करवाया था कि ताकि आप सीक्वेंस बनाए रखे। अगर गलती से आपने यहाँ पे BP की जगह BQ लिखा होता, BQ की जगह BP, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, फिर आपको ये चेंज करने पड़ने थे। तो इसलिए मैंने पहले ही आपको रफ में हिंट लेने के लिए कहा कि यहाँ से हिंट लो, फिर इसको सॉल्व करो। सर क्या अब लिखा होता किसके बदले? अगर मान लो यहाँ पे PB की जगह BQ होता और ये आपने इधर लिख लिया था PB, तो वो भी तो थे, तो इक्वल है, आप सही थे। जब आपने अब ऐड करने थे ये, तो ऐड करके ये वो नहीं आना था, कौन सा जो हमें चाहिए? AB प्लस CD, ठीक है। AB प्लस CD कब आएगा? जब इस सीक्वेंस में होगे लेफ्ट साइड में। समझे कि नहीं? अभी मैं करके दिखाता हूँ पहले, ठीक है, फिर यस मैं सर। डिस्कस करूंगा, अभी पता नहीं लगेगा। तो लेफ्ट को करते हैं ऐड हम, तो क्या बनेगा? लेफ्ट AP प्लस PB प्लस CR प्लस DR इक्वल्स टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो AP प्लस PB क्या बनेगा? AB, रफ में भी हमने लिखा है और यहाँ भी हम दे सकते हैं AP प्लस PB, AB बनेगा, प्लस CR प्लस DR, CR प्लस DR क्या बनेगा? CD इक्वल्स टू AS, देखो AS प्लस DS, AS प्लस DS क्या बनेगा भाई? AD, BQ प्लस CQ BC। तो हमें यही प्रूव करना था। अब देखो अगर ये सीक्वेंस कहीं ऐसे हो जाती, राइट वाला लेफ्ट में चल जाता, लेफ्ट वाला राइट में चला जाता कोई, तो ये कभी भी इक्वल नहीं होते, फिर आपको इधर को लाना पड़ना था इनको, ठीक है। ऐड नहीं कर सकते थे आप। अगर मान लो AP आपने इधर AS लिखा होता, AP इधर लिखा होता, फिर ऐड करते आप, तो ये गलत हो जाना था सीक्वेंस, ठीक है। समझ आया आपको जो मैं बोलना सर चाह हम रहा था? तब ये नहीं कर सकते थे कि सर तब हम ये नहीं कर सकते, जैसे इक्वल है तो उसकी जगह हम ये लिख लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो करना था, वही तो मैं बोल रहा हूँ। उसको करने की जरूरत नहीं है आपको, जब आपने ये कर दिया यहाँ से कि पहले ही सीक्वेंस में रख लिया, ओके सर। ठीक है ना। और समझ आया? यस सर। मानव, आ गया सर। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट में। In figure x, y and x dash y dash are two parallel tangent to a circle। तो ये पैरेलल बोला गया है कि x y पैरेलल टू x dash y dash है, ठीक है। दो पैरेलल टेंजेंट दिए हैं। फिर उसके बाद क्या बोलता है ये? विद सेंटर O, सेंटर इसका क्या है दिया हुआ? O। और अनदर टेंजेंट AB, AB भी एक टेंजेंट है जो साइड में खींचा गया है C पे, वो टच कर रहा है सर्कल को। With point of contact C intersecting XY at A and X dash Y dash at B, prove that AOP 90 डिग्री। कौन से वाला एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है? ये वाला, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या आप कर सकते हो? क्या आप कर सकते हो इसे? सर एंगल P और Q 90 डिग्री होगा। देखो गिवन क्या चीज? हाँ हाँ बोलिए। P और Q 90 डिग्री होगा, O 180 होगा। तो हाँ सर हम तो POY और BOQ करके करेंगे। अच्छा, चलो सही है। वो भी देखो, ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, उससे ये दो एंगल पता चल जाएंगे। तो ये दोनों भी कितने हो गए भाई?
90 ये भी 90 है, 90 हो गए। 90 होंगे सर। 360 होता है बेटा, इक्वाड्रिलेटरल बना ए बी क्यू पी। तो सर 90 94 से 360 180 हो गए ना बेटा दोनों। कौन से वाले सर? P और Q 180 ये हो। और ये दोनों बचे, देखो ना, ये तो 180 है ना, ये और ये तो जब ऐड करेंगे तो हाँ जी 90 सर, है। हाँ जी हाँ जी। ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 360। 360 ये मैं आपको बिल्कुल रफ में बता रहा हूँ, ए आप ऐसे भी नहीं लिख सकते एंगल ए, इसके लिए लिखना पड़ेगा पी ए बी। तो 90 90 कितना हो गया? 180 डिग्री। और यहाँ पे एंगल ए यस कितना सर। आ गया आपके पास, और एंगल बी कितना आ जाएगा बेटा? ये 360। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? 16 इधर एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आएगा? 180 डिग्री। यस सर। तो 180 डिग्री अगर एंगल ए और बी आ गया, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मान लो ये कंस्ट्रक्ट करता हूँ आपके लिए, रफ में बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ और तरीके में करवाऊंगा इसे यहाँ पे, क्योंकि आपने इस तरह से बोला तो हम इसी में करते हैं। तो यहाँ पे अगर ये और ये देखूंगा मैं, ये कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, ये इसके बराबर है, ये कॉमन है, और क्या इसमें एक 90 डिग्री ये वाला है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, आरएचएस से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होगा, ये मान लो 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? वैसे ही ये और ये भी क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल 3 भी किसके बराबर होगा? एंगल 4 के। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल। सर कौन से ट्रायंगल लिए? मैंने देखो, मैंने कौन कौन से लिए, एक ये वाला और दूसरा इसके साथ ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट हो अच्छा जाएंगे, उससे एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल आ जाएंगे। एंगल 1 कौन सा लिया? इतना सा। और एंगल 2 कौन सा है? ये इतना सा, ठीक है। फिर वैसे ही मैंने सर अब लिया आरएचएस से होंगे ना? ये वाला, हाँ आरएचएस से, और दूसरा लिया ये वाला। यहाँ पे एंगल 3 ये वाला है, एंगल 4 मैंने ये वाला लिया, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। होगे कि नहीं होगे? एंगल 3 और एंगल 4। हाँ, ये वाला ना बेटा, ये वाला, एक ये वाला, एक ये छोटा। नहीं आया समझ? सर तो इसमें आपने अगर ये दो ट्रायंगल लिए तब भी तो एंगल ओ क्यू बी और ओ सी बी इक्वल नहीं होंगे? वो तो टेंजेंट है ना, 90 डिग्री तो होगा ही फिर वो तो। और अरे सर भाई एक देखो, कॉमन आ जाएगा। मतलब ये देखो ना, अरे ऊपर ऊपर वाले में जो क्राइटेरिया लगेगा, इनमें लगेगा आरएचएस, नीचे भी लगेगा आरएचएस, दोनों में। हाँ। वही तो बोल रहा हूँ सर। ये अरे कॉमन सर आ क्या जाएगा कर ना रहे बेटा, हैं, ये 90 है, ये भी 90 आ जाएगा। 2 और 3 देख के कर रहे हैं, फिर निकालेंगे। फिर वैसे ही 3 और ठीक 4 है भी सर। इक्वल आ गया। अब सुनो ध्यान से, आर्च को समझ आ रहा है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अच्छा एंगल 3 ए और और 4 बी, और 1 और 2 ठीक है सर। एंगल ए को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा? एंगल ए को मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2, लिख सकता हूँ कि एंगल नहीं? 1 प्लस एंगल प्लस 2। और 2। बी को यस क्या सर। लिख सकता हूँ? एंगल 3 प्लस एंगल 4। 3 + 4। तो एंगल 1 और प्लस एंगल एंगल 2 2। को मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल 2 लिख सकता हूँ दोनों का। यस सर। इसको भी एंगल 3 प्लस एंगल 3 लिख सकता हूँ, 180 डिग्री। तो एंगल ट्वाइस ट्वाइस ऑफ ऑफ एंगल 2 एंगल 3 एंड प्लस ट्वाइस 180 ऑफ डिग्री। एंगल 3। अब 2 बाहर निकल जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अब अगर मैं ध्यान से इस वाले ट्रायंगल में देखूं, कौन से वाले में? इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला जो है, इसमें मेरे पास ये 2 और ये 3, ये तो आ गया 90 डिग्री। तो ये भी कितना होगा फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से? 90 डिग्री आ गया सर। 90 डिग्री सर। ठीक है ना? जैसे अभी मैंने करवाया वैसे यस करो, मैं इसको अलग तरीके से करवाऊंगा, 2 मिनट में इसको सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ओके सर। फिर मैं दूसरे तरीके से भी बताऊंगा आपको, अगर मान लो इजीली हो सकता है वो इजी कौन सा होगा सर, ये वाला कि वो वाला? नहीं, ये वाला भी करो, वो वाला देख लेना, लगेगा इजी तो ठीक है, नहीं लगेगा तो क्या कर सकते। जल्दी से करो, 2 मिनट में मिलता हूँ मैं। यस सर यस सर। अगर हम इसे दूसरे मेथड से करें तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाई गिवन जो दिया है वो लिख लेंगे, ठीक है। गिवन हमें क्या है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश क्या है? टेंजेंट्स है, 2 टेंजेंट्स, पैरेलल टेंजेंट्स है, ठीक है। और एक्स वाई टेंजेंट कहाँ पे है? पॉइंट पी पे, और एक्स डैश वाई डैश पॉइंट क्यू पे, और ए बी एट पॉइंट सी। तो थोड़ी सी यहाँ पे ये भी लिख लेना है कि हमें फाइंड क्या करना है, एंगल
टू प्रूव वो भी लिख लेंगे हम, जो हमने लिखना था वो तो पहले भी जो मेथड सीखा उसमें भी हमने वही करना था, ए ओ बी को 90 डिग्री करना है, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हमें करनी थी, जो हमने ये मैच यहाँ से यहाँ के लिए मिलाया था डॉटेड, सॉरी ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए भाई। तुम क्या बातें कर रहे थे भाई? अच्छा, अब सुनो मेरी बात, अगर हम वैसे ही करें इसको, देखो ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे ये और ये दो ट्रायंगल है, हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट है आरएचएस से, जैसे हमने अभी किए, होगे कि नहीं होगे? यस सर। इन ट्रायंगल कैसे लिखेंगे? PAO एंड CAO, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख सकते हैं, बट इसको आपने क्या रखना, बिल्कुल ऑर्डर में होना चाहिए बेटा। तो इसमें OA इक्वल्स टू OA आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो ऑर्डर है बिल्कुल, OA इसमें लास्ट के 2 है, इसमें भी लास्ट के 2 है, इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। और यहाँ पे AP किसके बराबर होगा? AP AC के, क्यों होगा ये भी आपको पता है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। और साथ में RHS की जरूरत भी नहीं है, हमने पिछला RHS से किया, यहाँ पे OP और OC भी आपस में बराबर होगी क्योंकि रेडियाई होगा ये, तो OP इक्वल्स टू OC भी होगा, ठीक है, ये भी रेडियस है, समझे कि नहीं? तो ये S से भी हो सकता है, कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके बाद क्या होगा, अब हमने यहाँ पे एंगल लिए थे, यहाँ पे नहीं लेने, आपकी मर्जी RHS से करो, जिससे मर्जी करो, फिर उसके बाद ये इधर को लेने बेटा दूसरे मेथड से, एंगल 1 और एंगल 2, उसी तरह से क्या करना है, ये और ये भी कॉन्ग्रुएंट कर देने, प्रूव कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद इसे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 और 4 दे देंगे, ये भी इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिख लेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ओए ओए, एक राटे मार रहा है नहीं सर। मानव। सर इसको यस नींद सर। आ रही है, नींद नहीं आ रही सर, इसको नींद। सर मम्मा आप सोए हुए हैं सर। नीनी। ओए शर्म कर रहे, सुनो भैया, सर मम्मा सोए हैं सर। शर्म कर भाई, क्लास में सोते हैं, चलो माना, तू तो ऑनलाइन क्लास में भी। ऑनलाइन भाई क्लास में मम्मा सबसे सोए हैं, ज्यादा चुप नींद बैठ तू। आती है, चल छोड़ो। देखो अब एक ये एंगल कितने का होगा बेटा पूरा, अगर देखे हम 180। 180। तो क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, कितना हो जाएगा ये? 180 और एंगल 1 और 2 इक्वल है, इसलिए ट्वाइस लीनियर ऑफ एंगल पेयर, 2 ठीक प्लस है। ट्वाइस ऑफ तो हम लिखेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 3, जो हमें चाहिए 3, 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल ट्वाइस 2 प्लस ऑफ एंगल 2 प्लस ट्वाइस एंगल ऑफ 3 एंगल इक्वल्स टू 3। 180 डिग्री, सर एक एंगल चीज 2 पूछूं। 90 डिग्री है ना, हो जाएगा ये। हेंस प्रूफ। सर एक चीज तो पूछूं। छोटा मेथड था ज्यादा, इसको ही बता देते पहले। हाँ तो चलो, आपको कोई भी मेथड सर यूज हो सकता है, पर मेरे को वो वाला आता था, इसलिए मैंने वो वाला बोला। सर ठीक है। हाँ जी, सर मानव बोल रहे कुछ। एक चीज पूछूं। अभी नहीं पूछनी यार, वी नहीं हैव सर जो ओनली आपने पिछला फोर वाला। फोर 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 सर मिनट्स आई थिंक। सर सर प्लीज सर, सर इम्पोर्टेंट सर, इम्पोर्टेंट सर मेरे भी नो सवाल नो थे नो नो इसलिए। नो, नथिंग इज इम्पोर्टेंट देन टाइम। प्लीज सर। सर हमारा प्लीज बोल। सो तो नहीं क्या? यस बस सर। ओके, तो यस शुरू सर। करते हैं भाई। 10th क्वेश्चन आपके पास, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ सर्कल, then we have to draw tangent. Suppose there is a point here A, and we have to draw two tangents from here. Sorry, oh. 1 and 2,
Now we have to join it with center. Suppose this is center of this circle. Now we have to join this. इस तरह से आपका ये डायग्राम बनेगा। अब इसमें नेमिंग भी कर देते हैं, फिर इसको सॉल्व भी कर देते हैं, फिर आपकी छुट्टी कर देते हैं। देन एंजॉय, आप सो जाइए, ऑनलाइन क्लास में खराटे मत मारिए। सर सप्लीमेंट्री कौन सा प्रूफ करना है हमने? एंगल सप्लीमेंट्री बेटा अभी बता रहा हूँ मैं, बस वही प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट हो गया ये वाला, ठीक है? यस सर। And two tangent drawn from external point to the circle is supplementary to the angle subtended by line segment joining the points of contact. Contact के point को join करके किसके साथ? सेंटर के साथ जो एंगल बना है ये वाला, तो ये और ये सप्लीमेंट्री प्रूव करने हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये PAQO क्या बना? क्वाड्रिलेटरल बना कि नहीं? यस सर। तो ये 90 डिग्री होगा बेटा, ये भी कितना होगा फिर? 90 डिग्री। अगर मैं सपोज आपको तो इसकी नेमिंग देनी है, मैं मान लो 1 2 3 और 4 दे देता हूँ, तो 1 + 2 + 3 + 4 क्या होगा मेरे पास? 360। यस सर। 2 कितना है मेरे पास? 90 डिग्री। 4 भी कितना है? 90 डिग्री। यस सर। तो यहाँ बचेगा 1 + 3, उधर चल जाएगा 90 + 90 180, कितना बचेगा? तो हमने 1 और 3 को सप्लीमेंट्री प्रूव कर दिया। इतना सा क्वेश्चन था, हेंस प्रूव्ड। बस ये था सर क्वेश्चन? हाँ, नहीं सप्लीमेंट्री इन दोनों को ऐड करके 180 होना चाहिए कि एक ही? होता है। अच्छा मेरे को लगा एक को 180 प्रूव करना है। नहीं, सप्लीमेंट्री का मतलब इस एंगल को जो टेंजेंट के बीच में है, इसको इस एंगल के साथ जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, वहां पे जो एंगल बना है इसके साथ सप्लीमेंट्री